अब टॉपिक है, देखो संस्कृत में कौन सा पढ़ रहे हैं, कारक। कारक का क्या, इसमें कौन सी धातु होती है, क्री धातु होती है और नवल प्रत्यय होता है कारक में। ठीक है, संस्कृत में विभक्तियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, और कारक की संख्या कितनी होती है, संस्कृत में 6 होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें संबंध का वो नहीं माना जाता और संबोधन को नहीं मानते, तो कारकों की संख्या कितनी, 6 होती है, और विभक्तियां कितनी होती हैं, 7 होती है। क्रिया करोति इति कारकम, क्रिया को करने वाला कारक होता है। क्रिया करोति इति कारकम मतलब क्रिया को करने वाला कारक होता है। कर्ता और कर्ता कर्म चा करणम संप्रदानम तथैव अपादानाधिकरणे इत्याहु कारणकरी कारकणी षट। कर्ता कर्म और करण संप्रदान तथैव यानी कि और अपादान और अधिकरण इत्याहु कारकणी षट, ये 6 कारक होते हैं। कौन कौन से, कर्ता कर्म चा करणम संप्रदानम तथैव अपादानाधिकरणे इत्याहु कारकाणी षट। फिर पहला कारक कौन सा है, कर्ता कारक। इसके सूत्र कौन कौन से होंगे, देखो कौन कौन सा होगा। पहला होगा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। किसी भी मूल शब्द को क्या कहते हैं, प्रातिपदिक कहते हैं। जैसे कमलम में कौन सा, कलमम में कलम जो है वो क्या है, प्रातिपदिक है। लिंग मात्रे प्रथमा, लिंग को दिखाने वाले लिंग जहाँ पे होगा वहां पे कौन सी, प्रथमा विभक्ति होगी, लिंग जहाँ पे बताया जाएगा। परिमाण मात्रे प्रथमा, परिमाण यहाँ पे नापतोल की चीज हो जाएगी, यानी प्रस्थो ब्रीहि या फिर द्रोह ब्रीहि, कौन सी इसमें आ जाएगा, कर्ता कारक है। ठीक है, और वचन मात्रे प्रथमा, वचन मात्रे प्रथमा एक वचन, दो वचन और बहुवचन, एका द्वौ बहवा बहुवचन, तो वचन में कौन सी हो जाएगी, प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। ठीक, फिर उसके बाद में केवल प्रातिपदिक का अर्थ प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में आ जाओ, जो उनके इसके उदाहरण वे ही शब्द हो सकते हैं जो या तो अलिंग हो, प्रातिपदिक के अलिंग होते हैं जिनमें कोई लिंग का बोध नहीं होता, वो ही केवल आ सकते हैं किसमें, प्रातिपदिक में। ऐसे शब्द जिनमें लिंग नहीं होता, जैसे उच्चय और निश्चय। ठीक है, ये कैसे शब्द हैं, अलिंग शब्द हैं, अव्यय पद शब्द हैं। ठीक, अनियत नियत लिंग का उदाहरण क्या होता है, कृष्ण श्री ज्ञानम, कृष्णा श्री और ज्ञानम, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो ये कैसे हो गए, निश्चित लिंग है कि इसमें पता चल रहा है कि कौन क्या है। ठीक है, अनियत लिंग जिसमें अनिश्चित होते हैं लिंग, उसमें क्या होता है, तटा तटी तटम, तटा तटी तटम, ये कौन सा हो गया, अनियत लिंग हो गया, अनियत लिंग हो गया। ठीक है, इसके बाद में अगला आ जाता है सूत्र, दूसरा इसका होता है संबोधने चा। कौन सा सूत्र है, संबोधने चा। इसमें भी प्रथमा विभक्ति, संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है, तो हो गया संबोधने चा सूत्र से। ठीक, फिर आ जाता है द्वितीय विभक्ति। तो प्रथमा विभक्ति के केवल 2 ही कर्ता कारक के 2 सूत्र हैं, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, और दूसरा हो जाएगा संबोधने चा। ठीक, फिर आ जाता है द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 6 सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं, 6। पहला कौन सा है, कर्तुरी इप्सितम कर्म, दूसरा है कर्मणि द्वितीया, तीसरा है अकथितम चा, उसके बाद में चौथा है तुम्हारा अधिशींग स्थासाम कर्म, चौथा है उपान वध्यांगवश, पांचवा है क्रिया विशेषणे द्वितीया, क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति होती है। और अगला है अभिनिविशश्च। ठीक, पहला देखो कौन सा है, कर्तुरी इप्सितम कर्म, कर्ता जिसे सबसे ज्यादा चाहता है उसे उसकी कर्म संज्ञा होती है। जैसे रामः फलम खादति, राम क्या खाना चाहता है, फल, तो फल में कौन सी विभक्ति आएगी, द्वितीय विभक्ति आएगी। ठीक है, अकथितम चा कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। सूत्र तीसरा है अकथितम चा में कौन सा जाएगा, देखो अकथितम चा सूत्र में 16 धातुएं होती हैं, और ये 16 धातुएं जो होती हैं, अगर ये 16 धातुएं आ जाती हैं तो कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, जहां भी ये 16 धातुएं होती हैं उनके कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। अब वो 16 धातुएं कौन कौन सी हैं, दुहु याच पच दंड रुद्र प्रच ची ब्रू शास जी मथ मुश नी हरा क्रश वह। दुह को दोग्धी, याच को याचते, पच को पचती, दंड को दंडयति। दुह माने दोना, याच मानी मांगना, पच मानी पकाना, दंड मानी दंड देना, रुद्र मानी रोकना, प्रच माने पूछना, ची माने चुनना, ब्रू माने बोलना। ब्रू को हो गया ब्रूते, ची मतलब चिनौती, प्रच माने प्रचति, रुद्र माने रुणादि। फिर इसके बाद शास जी मथ मुश, शास मतलब उपदेश देना, शास मतलब होता है उपदेश देना, इसको लिखेंगे शास्ते।
शास्ते से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जी माने जीतना, ये हो जाएगा जयती, जी को जयती से। मथ मथनती, मथना। मुश मतलब चुराना, मुशनती, मुश माने क्या होता है चुराना। नी हरा क्रश वह, नी को नयती, हरा हरती, क्रश कर्षति, वह वहती। नी माने ले जाना, हरा माने हरना या फिर ले जाना, क्रश माने खींचना, फिर उसके बाद वह माने वहन करना या फिर ले जाना, ठीक। ये 16 धातुएं जाऊंगी तो उसके कर्म में क्या होगी, द्वितीय विभक्ति आएगी। ग्वाला धेनुम दुग्धम दोग्धी, इसमें देखो प्रथम कर्म कौन सा है, ग्वाला क्या होता है, दुग्धम, तो दूध जो है प्रथम प्रधान कर्म हो गया। और अप्रधान कर्म कौन सी हो गई, किससे धोता है, धेनु से धोता है। तो अकथतम सूत्र अकथतम चा सूत्र से धेनु में द्वितीय विभक्ति लगी है, किसमें, अप्रधान कर्म में। और अर्थात अप्रधान कर्म में अकथतम चा सूत्र से द्वितीय विभक्ति लगती है, और प्रधान कर्म में कर्तुरी इप्सिततम कर्म से द्वितीय विभक्ति लगती है। तो अकथतम चा सूत्र किसमें यूज होता है, अप्रधान कर्म में, ठीक है। जैसे तंदुलान ओदतम पचती, ठीक है। राजा चोरम शतम दंडेति, ठीक है। जैसे बालकः वृक्षम फलम अवचिनोति, बालक क्या चुनता है, फल चुनता है। चिनोती है ना, चिनोती, ची से, ची धातु, चिनोती, तो क्या चुनता है, फल चुनता है। किससे चुनता है, वृक्ष से। तो वृक्ष में जो आई है विभक्ति वो आई है अकथतम चा सूत्र से, और फल में आई है किससे, कर्तुरी इप्सिततम कर्म से, ठीक है। अगला आ जाओ, अधि शींग स्थासाम कर्म। अधि उपसर्ग अगर शी धातु, शींग धातु, शींग माने होता है सोना, इसको कैसे लिखेंगे, शेते। स्था मतलब होता है ठहरना, आसमानी होता है बैठना, ठीक। आसमानी बैठता है क्या, बैठना होता है। अधि शींग स्थासाम कर्म, अगर अधि उपसर्ग शींग स्था और आस धातु के साथ में अगर आता है तो उसमें कौन सी विभक्ति लगती है, कर्म, उसके कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है। हरि वैकुंठम अधिशेते, कहाँ पे, तो वैकुंठम में क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, क्योंकि शेते में क्या लगा है, अधि उपसर्ग। और अगर खाली शेते आ जाए तो वहां कौन सी विभक्ति होगी, सप्तमी विभक्ति होती है, क्योंकि उसमें अधिकरण कारक आ जाता है, ठीक है। शेते एक सिंपल आ जाए तो कौन सी हो जाएगी, अधिकरण कारक से सप्तमी विभक्ति। और अगर अधिशेते अधि उपसर्ग के साथ में आता है तो फिर कौन सी हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति अधि उपसर्ग में। अधि शींग स्थासाम कर्म, अब तुम कैसे याद रखोगी, कर्म करने के लिए जो है वो अधि उपसर्ग का प्रयोग करना ही पड़ता है, कर्म करने के लिए, कर्म के लिए। और जो कोई भी धातुओं के साथ में जो उपसर्ग वगैरह लग रहे हैं ना, वो हमेशा द्वितीय विभक्ति में ही लग रहे हैं और किसी में लगेंगे नहीं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। उपान वध्यांग वस, उप अनु, इसका देखो क्या अर्थ निकल रहा है, उप अनु अधि और आंग। उपसर्ग जो किस धातु के साथ में आते हैं, वस धातु के पहले अगर आते हैं तो उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, द्वितीय विभक्ति होता है। राजा नगरम अनुवसती, अनुवसती, तो नगर में क्या आ जाएगा, जहां पे वो बस रहा है। जब वस धातु से पहले कोई उपसर्ग नहीं होता अगर, तो वहां पे कौन सी विभक्ति आ जाती है, अधिकरण कारक से सप्तमी विभक्ति आ जाती है वहां पे, ठीक है। और अगर उप अनु अधि और आंग उपसर्ग आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा, वहां पे द्वितीय विभक्ति आ जाएगी, ठीक है। अगला आ जाता है अभिता परिता समया निक्षा हा प्रतियोगे अपि। अगला सूत्र है अभिता परिता समया निक्षा हा प्रतियोगे अपि। अभिता माने आसपास या दोनों ओर, परिता माने चारों ओर, समया मतलब समीप, निक्षा माने निकट, हा मतलब खेद के अर्थ में, उभयता सर्वता धिक, धिक, ठीक है। या फिर ऊपरी ऊपरी आ जाए, अधो अधा आ जाए, उभयता आ जाए, तो इन शब्दों के आने पर भी किसका प्रयोग होता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। ग्राम, और कहाँ पे, जिसके चारों ओर दिख रहा है तो वहां पे देखो, जैसे क्या है, ग्रामम अबिता वनम अस्ति, ग्राम के चारों ओर क्या है, वन है, तो फिर उसमें किस में आ जाएगी द्वितीय विभक्ति, कर्म में, वन में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, क्योंकि वन क्या है, कर्म है, ठीक है। हा कृष्णा भक्तम, हा कृष्णा भक्तम, कृष्ण के भक्त के लिए खेद है, ठीक है। तो भक्तम में आ गई द्वितीय विभक्ति, ठीक है। और ग्रहम ऊपरी ऊपरी वृक्षा संति, ठीक है। ग्रह में ऊपरी ऊपरी किसके बाद में है, ग्रह के बाद में, तो फिर ग्रह में द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। क्रिया विशेषण द्वितीय, क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है। अभिता परिता, देखो जिस शब्द, ग्रामम अभिता वनम अस्ति, ग्राम के चारों ओर वन है, इन शब्दों के न होने पर, अगर ये शब्द नहीं होते हैं तो षष्ठी विभक्ति आती है कर्म में, ठीक है। और अगर ये शब्द हैं तो कौन सी विभक्ति आती है, द्वितीय विभक्ति। और षष्ठी विभक्ति क्यों आती है, क्योंकि संबंध का अर्थ आ जाता है इसलिए।
फिर उसके बाद में अगला आ जाता है अभिनिवेशश्च। अभिनिवेशश्च, यदि विष धातु से पहले अभि और नि दोनों उपसर्ग आए, अभि और नि उपसर्ग अगर किस धातु से पहले आ जाए, विष धातु से, विषते, विष धातु से पहले अभि और नि उपसर्ग आ जाए तो वहां पे भी कर्म में क्या हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी कर्म की। संता सन्मार्गम अभिनिविष्टे, ठीक है, तो सन्मार्ग में क्या आ जाएगी, द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। फिर उसके बाद में बात करते हैं किसकी, तृतीय विभक्ति की। तृतीय विभक्ति का सूत्र क्या है, साधकतम करणम। साधकतम करणम, अपने कार्य की सिद्धि के लिए सबसे अधिक सहायक जो होता है, अर्थात जिसकी सबसे अधिक सहायता लेता है व्यक्ति, जिस चीज से काम कर रहा है, एक तरह से मान लो जिस चीज से वो काम कर रहा है। जैसे राम जलेन मुखा प्रक्षालंती, राम जल से मुख धोता है, तो जल से है ना, तो जल में कौन सी विभक्ति आएगी, तृतीय विभक्ति। बालक हस्तेन मिष्ठान विश्व वितरती, बालक हाथ से मिठाई वितरित करता है, तो हाथ में कौन सी आ जाएगी, तृतीय विभक्ति हो जाएगी। दूसरा सूत्र है इसका सहयुक्ते अप्रधाने। अब इसको कैसे याद रखोगे, सहयुक्ते अप्रधाने, जो कुछ शब्द होते हैं सह साकम समम सार्धम, सार्धम, अगर ये शब्द जिसके भी बाद आ रहे हैं, जिस शब्द के बाद आ रहे हैं, मतलब जो साथ में जा रहा है, जो साथ में है, उसके उसमें तृतीय विभक्ति हो जाएगी। जैसे पुत्रेण सह पिता गच्छति, पुत्र के साथ पिता जाता है, ठीक है। पिता पुत्रेण सह आगत, पिता पुत्र के साथ, पुत्र के बाद में सह लिखा ना, तो पुत्र के साथ, पुत्र के साथ आया। तो देखो इसको याद कैसे रखोगे, जो सह साकम, सह मतलब कि जो सह मतलब क्या होता है, सह साकम समम सार्धम मतलब साथ साथ। हम लोग कितनी बहनें हैं, 3 बहनें, और तीनों बहनें एकदम एक दूसरे के कैसी रहती हैं, साथ साथ रहती हैं। तो इसे हम लोग याद रखेंगे कि जो साथ का शब्द आएगा उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी, तृतीय विभक्ति लगेगी। फिर आ जाता है ये नांग विकारा, जिस भी अंग में विकार होता है उस अंग में क्या लग जाती है, तृतीय विभक्ति लग जाती है। जैसे देवदत्ता सिरसा खल्लवाटा, खल्लवाटा मतलब गंजा, ठीक है, तो सिर काय से गंजा है, सिर से, तो सिरसा में लग जाएगी तृतीय विभक्ति। अक्षणा काणा, आंख से काणा है तो आंख में, अक्षणा में लग जाएगी तृतीय विभक्ति। कर्णेन बधिरा, पादेन खंजा, पैरों से लंगड़ा है। इत्यम भूत लक्षणे, अगला सूत्र है इत्यम भूत लक्षणे। इत्यम भूत लक्षणे क्या होता है, मतलब कि कोई भी ऐसा स्पेशल लक्षण, अगर कोई स्पेशल लक्षण से हम किसी को दर्शा रहे हैं तो उस लक्षण में कौन सी विभक्ति लग जाएगी, जिस चिन्ह से ज्ञापित कर रहे हैं तो उस चिन्ह में तृतीय विभक्ति लग जाती है। जैसे सह जटावी तापसा, वह जटाओं से तपस्वी है, तो जटावी किस चीज से तपस्वी है, जटाओं से है, जिस चीज से हम उसे चिन्हित कर रहे हैं उसमें, तो इत्यादि भूत लक्षण है। तो लक्षण से याद रख लो, अगर हम लक्षण किसी के करते हैं ना तो 3 इसको कैसे याद रखोगे, लक्षण, लक्षण किसी के बस 3 दिन में ही दिख जाते हैं, 3 दिन होंगे कि किसी के भी लक्षण दिख जाएंगे। जैसे तुम्हें यहाँ पे कोई मेहमान आए तो 3 दिन जब होंगे कि उसके असली लक्षण दिखाई देने लगेंगे। तो इत्थम भूत लक्षण से हो जाती है तृतीय विभक्ति। और करणे तृतीय, करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। तो तृतीय विभक्ति के कौन कौन से सूत्र हो गए तृतीय विभक्ति के, साधकतम करणम, करणे तृतीया, सहयुक्ते अप्रधाने, येनांग विकारा और इत्थम भूत लक्षणे, ठीक। फिर आ जाता है चतुर्थी विभक्ति जो कि संप्रदान कारक को दर्शाती है, ठीक। कर्मणा यमभिप्रेति च सा संप्रदानम, कर्मणा यमभिप्रेति सा संप्रदानम, एक तो ये सूत्र हो गया। दूसरा है चतुर्थी संप्रदाने, चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान होता है। दान के कर्म में कर्म के द्वारा जिसे कर्ता संतुष्ट करना चाहता है, यानी जिसको संतुष्ट करता है वह पदार्थ क्या होता है, संप्रदान कहलाता है, ठीक है। जैसे विप्राय गाम ददाती, किसको संतुष्ट कर रहा है, गाय किसको दी जाएगी, ब्राह्मण को, ब्राह्मण के लिए गाय देता है, तो ब्राह्मण में क्या आ जाएगी, विप्राय में चतुर्थी विभक्ति आ जाएगी। जिसको संतुष्ट कर रहे हैं उसमें क्या है, चतुर्थी विभक्ति है, ठीक है। जिसे कोई चीज देते हैं, सिंपल ये मान लो जिसे हम कोई चीज दे रहे हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति आएगी। तो नमस्ते भी हम किसी को दे रहे होते हैं, वरदान भी किसी को दे रहे होते हैं, वो सब भी किस में आएंगे, चतुर्थी विभक्ति में आएंगे। रुच्यर्थानाम प्रियमा